Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. नमस्कार, भारत तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अजीत। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की सीमाओं की निगरानी कौन करता है? कहीं बीएसएफ होती है, कहीं आईटीबीपी होती है, लेकिन ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों नहीं है कि हर जगह कोई एक ही सेना या कोई एक ही जो टुकड़ी है, या फिर ये कह लें कि आईटीबीपी ही पूरे सीमाओं की सुरक्षा कर रही हो या फिर बीएसएफ ही कर रहा हो? चलिए आज हम बात करने वाले हैं भारत की सीमाओं के बारे में कि आखिर भारत की सीमाओं की निगरानी कहां-कहां कौन कौन सी फोर्सेस करती हैं। सबसे पहले जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत के पास कुल 15,106.7 किलोमीटर की लंबी जमीनी सीमा है। इतनी लंबी और दूरस्थ सीमा की सुरक्षा करना कोई आसान काम नहीं है। इसलिए देश के मुख्य सेना के अलावा कुछ ऐसे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जो इनकी सुरक्षा के लिए तैनात होते हैं। हमारे देश से पाकिस्तान और चीन युद्ध भी कर चुका है, आपको पता ही है। उनकी सीमा बड़ी है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सबसे बड़ी सीमाएं जो है हमारी चीन या पाकिस्तान के साथ नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है हमारी। दरअसल अब बताते हैं आपको कि किस सीमा पर कौन सी सेना चौकसी दे रही है। सबसे पहले बात करते हैं बीएसएफ की, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। 1962 के युद्ध के बाद एक यूनिफाइड सेंट्रल आर्म्ड फोर्स के बनाने की जरूरत पड़ी ताकि पाकिस्तान की 3,323 किलोमीटर लंबी सीमा की निगरानी हो सके। तब 1 दिसंबर 1965 में इस पैरामिलिट्री फोर्स का गठन किया गया। शुरुआत 25 बटालियन से हुई थी और आज इसके 192 बटालियन हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को तुरंत पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान की सीमाओं पर तैनात किया गया। 1971 के युद्ध के बाद इसने नए बने देश बांग्लादेश की सीमा की निगरानी भी की। आज की तारीख में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस में करीब 2.72 लाख जवान काम करते हैं। ये देश की 6,386 किलोमीटर लंबी सीमाओं की निगरानी करते हैं। इसके अलावा बीएसएफ को आतंकियों और नक्सली गतिविधियों को रोकने के लिए भी जम्मू कश्मीर, पंजाब और देश के अलग अलग हिस्सों में इनका जो है सरकार इस्तेमाल कर रही होती है, या कह लें इन्हें तैनात किया जाता है। अब बारी आती है आईटीबीपी की। 24 अक्टूबर 1962 को द इंडो तिब्बतियन बाउंड्री पुलिस बनाई गई। आईटीबीपी का ये फुल फॉर्म है, ताकि भारत और तिब्बत की सीमा की निगरानी हो सके। उस समय इसके लिए सिर्फ 4 बटालियन बनाने की अनुमति मिली थी। इससे पहले सीआरपीएफ एक्ट के तहत इसे बनाया गया था। बाद में 1992 में आईटीबीपी एक्ट लाया गया। आईटीबीपी 3,488 किलोमीटर लंबी चीन की सीमा पर निगरानी करती है। इसे ये जिम्मेदारी जो है वो साल 2004 में दी गई थी। 2004 में ही इसने सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा पर तैनात असम राइफल से जिम्मेदारी ली थी। यानी कि इनसे पहले उन सीमाओं की निगरानी जो थी वो असम राइफल करती थी। आईटीबीपी सीमा सुरक्षा के अलावा आतंकियों से भी भिड़ती है, घुसपैठ रोकती है, आंतरिक सुरक्षा में भी ये तैनात होती है। अभी इसके जो है 56 सर्विस बटालियन है, 4 स्पेशलिस्ट बटालियन है, 17 ट्रेनिंग बटालियन है और 7 लॉजिस्टिक्स एस्टेब्लिशमेंट्स बटालियन है। इनके पास फिलहाल 90,000 के आसपास जवान हैं। आईटीबीपी में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास 173 बॉर्डर आउटपोस्ट है, यानी बीओपीज बनाए गए हैं, ताकि चीन की हरकतों पर लगातार जो है नजर बनाई रखी जा सके। अब बारी आती है एसएसबी की, यानी सशस्त्र सीमा बल। साल 1962 में चीनी हमले के बाद मई 1963 में सशस्त्र सीमा बल को स्पेशल सर्विस ब्यूरो के रूप में बनाया गया था। जून 2001 को भारत नेपाल सीमा के लिए लीड इंटेलिजेंस एजेंसी बना दिया गया। उसे ही 1751 किलोमीटर लंबी नेपाल सीमा की निगरानी भी सौंप दी गई और मार्च 2004 में एसएसबी को 699 किलोमीटर लंबी भारत भूटान सीमा की निगरानी का जिम्मा भी सौंप दिया गया। ये बल रॉ इंटेलिजेंस ब्यूरो के फॉरेन इंटेलिजेंस डिवीजन की मदद भी करता है। नेपाल भूटान सीमा से सटे राज्यों में इनके सेंटर्स मौजूद हैं, जैसे यूपी, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। अब बात करते हैं असम राइफल्स के बारे में। असम राइफल्स देश की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री संस्था है। ये काउंटर इमरजेंसी की एक्सपर्ट है। उत्तर पूर्व भारत में किसी भी तरह की घुसपैठ को ये रोकती है। इस सेना ने कई प्रथम विश्व युद्ध से लेकर अब तक कई तरह के जंग जो हैं वो लड़े हुए हैं और देखे हैं। उस समय इन्होंने सबसे ज्यादा सर्विस बर्मा में दी थी। जैसे ही चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया, असम राइफल्स को तिब्बत की सीमा की निगरानी जो है वो सौंप दी गई थी। इसके बाद 2002 में इसे 1643 किलोमीटर लंबी भारत म्यांमार सीमा की निगरानी जो है वो सौंप दी गई। असम राइफल्स भारतीय सेना का ही हिस्सा है। ये भारत, चीन और भारत म्यांमार सीमा पर अपनी सख्त निगरानी के लिए प्रसिद्ध है।
ये देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए लगातार तैनात रहते हैं और आपको बता दें कि ये इकलौती ऐसी सीमा सुरक्षा बल हैं जो केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्स नहीं है। ये आर्मी की पैरामिलिट्री फोर्स है, यानी ये कोई अर्धसैनिक बल नहीं है बल्कि ये आर्मी का ही हिस्सा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप भी कुछ जानना चाहते हैं, आपके भी मन में कोई ऐसा टॉपिक है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें ताकि अगली बार हम आपके उसी टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे।